Welcome to the To The Point NCERT Plus series. My name is Alok Singh and we are dealing with our foundation classes जो कि To The Point NCERT Plus series पे based है। हमने अपने हिस्ट्री के सीरीज में अपने चैप्टर 1 को डील किया था, जिसमें हमने सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ब्रॉडली देखा था। एक मैक्रो एनालिसिस हमने ली थी कि जो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट सोर्सेस पर प्रेमाइज्ड है। जो एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस हैं, आइदर वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के फॉर्म में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस इन द सेंस कि अगर हमने कुछ मटेरियल जो है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है एक्सकवेट करके, जैसे कि कॉइन्स जो पास्ट में यूज हुए मेटेलिक कॉइन्स, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस टाइम की रूलिंग डायनेस्टी, उस टाइम के सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। इंस्क्रिप्शंस थे, माउंटमेंट्स थे, अलॉन्ग विद टूल्स लाइक जो भी पिक्यूलियर वेपन्स उस टाइम पे बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ परसिस्ट किए, उनकी आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद, साइंटिफिक एनालिसिस के बाद हमें बहुत सारा आइडिया जो है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में पता चल जाता था। यानी कि एक पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू हमें मिलती है। और दूसरा था लिटरेरी रिसोर्सेज पे, जहां पे कुछ भी रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, लिटरेरी रिसोर्सेज पास्ट में हमें मिलती हैं। जैसे कि अगर हमें वैदिक सोसाइटी के बारे में देखें तो थ्रू वेदास लाइक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या महाकाव्य लाइक रामायण, महाभारत से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन उस समय की वैदिक सोसाइटी के बारे में मिल जाती है। एंड सब्सिक्वेंटली कुछ और रिलीजियस सोर्सेस लाइक बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो भी लिटरेरी सोर्सेस थे, उनसे भी ब्रॉडली हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में ब्रॉडली पता चल जाता था। एंड बियॉन्ड दैट कुछ सेकुलर लिटरेचर्स लाइक अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज द्वारा इंडिका लिखी गई थी, जो कि फॉरेन ट्रैवलर थे। बियॉन्ड कुछ और फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी लिटरेरी सोर्सेस को लिखा जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने चैप्टर 1 में डील कर ली थी, एक समराइज फॉर्म में आपका रिविजन करा दिया। नाउ आज जो हम चैप्टर 2 डील करने वाले हैं वो स्टोन एज से रिलेटेड है। स्टोन एज पे ये जो हमारा चैप्टर बेस्ड है, जो कि टू द पॉइंट हमारी एनसीईआरटी प्लस जो ये बुक है, इसका चैप्टर 2 है। इसी प्रमाइज पे हमारे ये फाउंडेशन ये लेक्चर कोर्स बेस्ड है। नाउ हिस्ट्री को हमने देखा था कि हिस्ट्री को इनिशियली जो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द क्लास देखा था कि हिस्ट्री को जो हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट जो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड। इस प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, जो भी हमें अवेयरनेस है वो थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के थ्रू है। दूसरे पार्ट में हमने प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे देखा था कि प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे भी हमें बहुत सारा आइडिया आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से मिलता है। ऑल्दो रिटन एविडेंसेस अवेलेबल थे, लेकिन वो स्क्रिप्ट जो थी वो डेसिफर नहीं की गई है, जैसे कि हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने देखा था। और तीसरा जो था हिस्टोरिक टाइम पीरियड, यानी कि राइट फ्रॉम 500 BC अप टिल नाउ जो भी डेवलपमेंट हुई, जिनका रिटन सोर्सेस अवेलेबल है, उनकी आइडिया हमें लिटरेरी सोर्सेस के थ्रू अवेलेबल होती है, उनको हिस्टोरिक टाइम पीरियड बोलते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, उसी प्रेमाइज पे हमारे इनिशियली 3 चैप्टर्स बेस्ड है। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड, राइट? There are no written evidences. All idea that we have are through archaeological excavation. Now in prehistoric time period पे कोई written evidences नहीं अवेलेबल है, तो इनको 3 पार्ट में हम इनिशियल देखेंगे। चैप्टर 2 जो कि स्टोन एज हम देख ही रहे हैं, एंड सब्सिक्वेंट वी विल डील विथ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, जिसमें हम ब्रॉडली जो है हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड सब्सिक्वेंट जो थर्ड पार्ट होगा वो आयरन एज से रिलेटेड है। वी विल सी कि इन 3 सिविलाइजेशंस पे ब्रॉडली जो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में इनको प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को जो है इन 3 ब्रॉडर सिविलाइजेशंस में रखा गया है। नाउ यू कैन सी कि इनको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, स्टोन, ब्रोंज एंड आयरन। एंड हमारा जो चैप्टर 2 है वो ब्रॉडली जो है स्टोन एज मेंशन किया गया है। तो ऐसे क्या रीजन है, क्या स्पेसिफिसिटी है जो इनको आयरन एज या स्टोन एज या फिर ब्रोंज एज बोला जाता है? नाउ द रीजन इज कि ब्रॉडली ह्यूमन सिविलाइजेशन जैसे ही इवॉल्व हुई राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की कुछ अपनी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो इन मास लेवल या लार्जर लेवल उनका यूज किया जाता होगा। एंड क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस से हमें इस प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो जो भी मटेरियल रिमेन्स इन लार्जर क्वांटिटी एक्सकवेट करके हमें मिले हैं, उन्हीं के बिहाफ पे हमने इस टाइम पीरियड को आइदर स्टोन एज, आइदर ब्रोंज एज, आइदर और आयरन एज में क्लासिफाई किया है।
यानी कि सबसे एंशिएंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन प्राइमरली स्टोन एज अ टूल का यूज करती थी। किसी भी मेटल की डिस्कवरी नहीं हुई थी, स्टोन का ही प्रोमिनेंट यूज हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड जहां भी परसिस्ट कर रही थी, उनका प्राइमरली जो है स्टोन एज अ टूल का ही यूज कर रही थी, राइट। एंड ग्रेजुअली सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम देखेंगे कि स्टोन के बाद जो है कॉपर एज अ मेटल, फर्स्ट मेटल जो डिस्कवर किया जाता है वो कॉपर है। तो वी विल सी कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन से पहले चाल्कोलिथिक कल्चर है जहां पे कॉपर का यूज प्रोमिनेंटली ह्यूमन सिविलाइजेशन एज अ टूल में यूज करते थे। फिर जो है कॉपर में टिन मिला के जो ब्रोंज बना, तो ब्रोंज का प्रोमिनेंट यूज जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में विल सी कि ब्रोंज का यूज किया जाता था। एंड सब्सिक्वेंट जो है आयरन की डिस्कवरी होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टूल जो है आयरन एज एन टूल का यूज कर रहे थे, इसीलिए इसको जो है आयरन एज बोला जाता है। तो आज का हमारा चैप्टर, क्योंकि हम एक क्रोनोलॉजी बेस्ड वे में लेके जा रहे हैं अपने कोर्सेज को, तो सबसे पहली जो हिस्ट्री की जो इवेंट अकर हुआ था वो है स्टोन एज सिविलाइजेशन से रिलेटेड। ये हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन का मोर देन 99% ऑफ द हिस्ट्री जो है कंटेन करता है। जो हम बहुत ही एडवांस लेवल पर अभी अपनी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं वो सिर्फ 2, 2.5 या 4,000 सालों पुरानी डेवलपमेंट्स को ही हम बहुत वेल अवेयर हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि मैक्सिमम हिस्ट्री 99% ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन हिस्ट्री को कंटेन करता है वो है ये स्टोन एज, राइट। तो ये स्टोन एज के बारे में हम देखेंगे ना, इसी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक पे, क्योंकि ये स्टोन एज के जो ह्यूमन थे, ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इस टाइम पीरियड पे थी, वो ब्रॉडली स्टोन एज टूल का जो है प्रोमिनेंटली यूज कर रही थी, राइट। और ये स्टोन टूल्स जो है डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के थे, डिफरेंट टाइम पीरियड पे यूज किए गए। इसी पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक पे इन स्टोन एज को भी ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, राइट। स्टोन एज को जो ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें हम सबसे पहला पार्ट देखेंगे पैलियोलिथिक कल्चर के बारे में, पैलियोलिथिक स्टोन एज। सब्सिक्वेंट आता है मेसोलिथिक, एंड जो सबसे रिसेंट स्टोन एज में है वो नियोलिथिक टाइम पीरियड पे, राइट। तो स्टोन एज को भी 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड द नियोलिथिक। एज द नेम सजेस्ट, ये सारे स्टोन एज से डील करते हैं, और इनमें जो स्टोन्स थे एज ए टूल यूज किए जा रहे थे, लेकिन जो टूल्स, ये स्टोन टूल्स थे वो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के थे। इनिशियली हम देखेंगे पैलियोलिथिक साइज में जो है ब्लंट स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था, और प्रॉपर शेप नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे ये टूल्स की एडवांसमेंट होती जाती है, मोर प्रेसिजन आता जाता है जैसे ही ये ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व होती है। तो इसी कैटेगराइजेशन पे हमारा ये चैप्टर प्रेमाइज है, जिसको ब्रॉडली हम 1 by 1 देखते हैं। इन तीनों ही टाइम पीरियड को मोर इन एलेबोरेशन अपने इस स्टोन एज चैप्टर में देखेंगे। नाउ एज मेंशन कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड जो है, इसमें कोई भी रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, और इसी प्रेमाइज पे इस प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे स्टोन एज, ब्रोंज एज अलॉन्ग विद द आयरन एज को जो है रखा गया है। यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे इन 3 जो है सिविलाइजेशंस को रखा गया है। एंड ये ब्रॉडली जो है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स लाइक इंडस रीजन में देखे गए हैं, या फिर पेंटेड ग्रेववेयर कल्चर और आयरन कल्चर भी हम देखेंगे कि इंडो गैंगेटिक रीजन में जो देखा गया है, राइट। तो इस प्रेमाइज पे इनको जो है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड में रखा है। नाउ अब क्योंकि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है थ्रू आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन हमें इनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो इनसे एसोसिएटेड है, जिन्होंने अपनी कुछ साइंटिफिक डिस्कवरीज और इन्वेंशन की, जिसके बिहाफ पे हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की अंडरस्टैंडिंग बेटर बिल्ड होती है। जैसे कि डॉक्टर प्राइमरोज, रॉबर्ट्स ब्रूसफुट एंड जॉन इवांस, ये ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशन की, जिससे कि हमें जो है ब्रॉडली प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और इससे एक हमें क्रोनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर प्राइमरोज हैं, इन्होंने प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड पे जो इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते थे, जैसे कि स्टोन नाइफ्स, एरोहेड्स, इसको जो है इन द ईयर 1842 कर्नाटका रीजन में, कर्नाटका स्टेट में एक रीजन है लिंगोसुर, वहां पे ये स्टोन इम्प्लीमेंट्स को डिस्कवर किया था, जिससे हमें न्यूलिथिक टाइम पीरियड के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है। सब्सिक्वेंटली जॉन इवांस थे, इन्होंने जो है स्टोन फ्लिंट, जो शाइनी स्टोन्स होते हैं, उनकी डिस्कवरी की थी इन द ईयर 1853
ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के बेड पे जो है ये इन स्टोर्स की डिस्कवरी की थी। एंड रॉबर्ट्स ब्रूस फूट है, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंडरस्टैंडिंग पे। इन्होंने सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पल्लवरम, जो कि मॉडर्न डे चेन्नई के पास लोकेटेड है, वहां पे स्टोन से बने, पत्थर से बने हैंड एक्स को जो है डिस्कवर किया था, राइट, जो कि फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल माना जाता है। सबसे एंशिएंट टूल जो है हैंड एक्स, जो उसको जो है रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने जो है डिस्कवर किया था इन द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जो फैक्चुअल पार्ट से हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। टाइम एंड अगेन जो है जनरली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। तो इसी प्रेमाइज पे इन तीन इंडिविजुअल्स का कंट्रीब्यूशन जो है हमारी प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेटर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और इन्वेंशंस की। नाउ ये एक फ्लो चार्ट है अभी जो हमने डिस्कस किया कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड को तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, स्टोन एज, ब्रोंज एज एंड आयरन एज, ऑल बिकॉज की कोई रिटन एविडेंस नहीं है अवेलेबल है। जो भी एविडेंसेस हमें अवेलेबल है वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, प्राइमरली जो है इनिशियली जो स्टोन एज अ टूल जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन यूज करती थी, इसलिए इस टाइम पीरियड को स्टोन एज बोला गया है। सब्सिक्वेंट ब्रोंज एज, क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज की डिस्कवरी हो चुकी थी, आयरन का डिस्कवरी हो चुका था, तो अलग अलग टाइम पीरियड को सो एंड सो प्राइमरी फीचर के हिसाब से कैटेगराइज किया है। नाउ हमने डिस्कशन किया था कि स्टोन एज नियरली 99% से भी ज्यादा जो है टाइम पीरियड को कंटेन करती है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, राइट फ्रॉम 5 लाख BC टिल 1000 BC तक जो है पैलियोलिथिक एज जो है 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC तक जो है हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्टडी को कंटेन करती है। इसीलिए एक ब्रॉडर टाइम पीरियड सिर्फ इसी पैलियोलिथिक एज में हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसीलिए इस पैलियोलिथिक एज की और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, राइट, और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में, इसीलिए इस टाइम पीरियड को भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे एंशिएंट जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है उसको जो हम लोअर पैलियोलिथिक कल्चर बोलते हैं, जो कि 5 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक एक्सटेंड करता है, राइट। ये जो टाइम पीरियड है 5 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक एक्सटेंड करता है। एंड सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड में जो हम फर्दर जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को जो है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में डिवाइड करेंगे, जहां पे जो टाइम पीरियड ब्रॉडली रखा गया है वो 1 लाख BC से लेके 40,000 BC तक मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर जो एक्सटेंड करता है। एंड लेटर जो है पैलियोलिथिक कल्चर को जो है सब्सिक्वेंट जो सबसे न्यूएस्ट पैलियोलिथिक टाइम पीरियड का जो इवेंट है वो है अपर पैलियोलिथिक एज, जहां पे 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक के जो टाइम पीरियड जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन थे उनको इस अपर पैलियोलिथिक कल्चर में जो है कैटेगराइज किया है। तो एज डिस्कस की ग्रेटर पार्ट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री जो है स्टोन एज की वो पैलियोलिथिक एज से डिटरमिन करती है। पैलियोलिथिक टर्म जो है पैलियो प्लस लिथिक से बना हुआ है, इसको हम अभी सब्सिक्वेंटली और डिटेल में देखेंगे, पर अभी आपकी एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 2 टर्म से बना हुआ है पैलियो प्लस लिथिक, वेयर पैलियो सिग्निफाइज फॉर ओल्ड, यानी कि ओल्ड, पैलियो टर्म जो है ओल्ड से है और लिथिक टर्म का मतलब होता है स्टोन, राइट, ओल्ड स्टोन। तो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन के बारे में सिग्निफाई करता है जो ग्रेटर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, और उसको 3 पार्ट में फर्दर जो सब कैटेगराइज किया है। नाउ इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बाद यानी कि 10,000 BC के बाद की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनको एक इंटरमीडिएट स्टेज दैट इज नोन एज मीजोलिथिक एज में कैटेगराइज किया गया है, जो कि टाइम पीरियड अराउंड 10,000 BC से लेके 4,000 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे सिग्निफाई करते हैं। यहां पे यू कैन सी कि ये 2 टर्म से बना हुआ मीजो प्लस लिथिक, यहाँ पे पैलियोलिथिक था ओल्ड स्टोन, यहाँ पे मीजोलिथिक, यानी कि एक इंटरमीडिएट स्टेज है। इंटरमीडिएट स्टेज किसके बीच में? पैलियोलिथिक और नियोलिथिक स्टोन एज के बीच में जो भी टाइम पीरियड है उसको जो है मीजोलिथिक स्टेज के मीजोलिथिक एज के टाइम पीरियड में कैटेगराइज करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट वी विल सी कि 6,000 BC से लेके 1,000 BC के जो भी ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है उसको नियोलिथिक, नियो यानी कि न्यू एंड लिथिक का मतलब स्टोन, न्यू स्टोन एज के
टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया गया, दैट इज 6000 BC टू 1000 BC। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे 10,000 BC से 4000 BC और यहाँ पे 6000 BC से 1000 BC है, यानी कि स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है टाइमलाइन का। उसके पीछे रीजन ये है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में कहीं ना कहीं रह रही होगी, तो कहीं कोई ऐसा फोर्स कंडीशन नहीं कि एट अ टाइम ही यहाँ की ह्यूमन सिविलाइजेशन ट्रांजिशन करके नियोलिथिक टाइम पीरियड पे चली गई। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ होगा तो कहीं पे जो है लेटर पार्ट में मेसोलिथिक टाइम पीरियड होगा और उसी के कंटेम्प्रेरी में डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन में लोग जो है नियोलिथिक कल्चर को जो है अडॉप्ट कर चुके होंगे। तो इस टाइमलाइन पे ब्रॉडली जो है हमारा स्टोन एज कैटेगराइज किया जाता है। प्राइमरली 3 स्टेजेस में स्टोन एज को रखते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज में, क्योंकि पैलियोलिथिक मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टाइम पीरियड को कंटेन करता है। इसीलिए हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको जो है 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला जो है लोअर पैलियोलिथिक कल्चर जो कि 5 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक का इवेंट जो है वो लोअर पैलियोलिथिक में है, एंड सब्सिक्वेंट 1 लाख BC से लेके 40,000 BC के इवेंट्स को जो है मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर में रखा गया। एंड जो लेटर पार्ट है 40,000 BC से लेके 10,000 BC का जो भी इवेंट है उसको पैलियोलिथिक कल्चर में रखा गया है। तो ये हमारी एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस फ्लो चार्ट में टाइमलाइन को जो स्टोन एज को है कैसे कैटेगराइज किया है। ना इसी पूरे फ्लो चार्ट को हम 1 बाय 1 डील करेंगे। हर एक टाइम पीरियड की अपनी कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक रही होंगी। ये हम चीजें देखेंगे कि किस टाइम पीरियड पे क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरी और इन्वेंशंस हुए जिसके बिहाफ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन और इवॉल्व हुई, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लेके आई। जैसे आज का कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड पे जो इस डिकेड में 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है जो लोगों की जॉब को रीडिफाइन करेगा, हमारे रहने के तरीके को बदलेगा। सोशल मीडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन हेल्थ साइंसेस का डेवलपमेंट AI की वजह से हो रहा है। एक टाइम पीरियड पे इंटरनेट बूम आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक ड्रास्टिक वे में इवॉल्व करके आई। तो ऐसे ही कुछ पिक्यूलियरिस्टिक स्टोन एज के बारे में भी है जिसमें हम देखेंगे कैसे फायर की डिस्कवरी होती है, फायर कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर होता है और ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सोशल रिलेशनशिप है या जो खाने का तरीका है, पहले रॉ मीट खाते थे फिर प्रोसेस करके फूड को खाने लगे। फायर की डिस्कवरी से कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन में चेंजेस आए। सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कब डेवलप होती हैं। लोग पहले जो थे स्टोन एज पे इनिशियली जो हंटिंग और स्किल गैदरिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे कैसे सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ मतलब एक जगह रुके खेती बाड़ी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना शुरू करते हैं। एंड सब्सिक्वेंट और भी जो एडवांस डेवलपमेंट्स हुई जैसे व्हील की डिस्कवरी जो बोलते हैं, पहिया जो है पॉटर्स व्हील, इसकी डिस्कवरी कब हुई, राइट, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में इवोल्यूशन हुई। तो ये हर एक स्टेजेस पे हम इन इंफॉर्मेशन को देखेंगे एंड ये भी देखेंगे क्योंकि स्टोन एज पे कैटेगराइज किया गया है। तो इस चैप्टर को ब्रॉडली हमें ये फोकस करने की जरूरत है कि इस टाइम पीरियड पे जो भी हम टाइम पीरियड देखेंगे कौन से टूल्स यूज किए जाते थे, उनका प्राइमरी या की फीचर क्या है, उन टूल्स का यूज किस लिए किया जाता था, और क्योंकि उनको 3 पार्ट में कैटेगराइज इस स्टोन एज को किया गया है तो क्या रीजन, स्पेसिफिक रीजन है। तो व्हाइल डीलिंग विद द चैप्टर्स इन सारे इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला टाइमलाइन है, टाइमलाइन हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो भी क्योंकि स्टोन एज से रिलेटेड जो भी टूल्स यूज किए जाते थे वो स्टोन टूल्स कौन कौन से थे, राइट, किस शेप्स एंड साइजेस के थे वो हमें देखना है। एंड सब्सिक्वेंट हम ये देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट पिक्यूलियर फीचर्स थे जो कि इन सिविलाइजेशन में इवॉल्व हुए या डिस्कवर हुए, इन चीज़ों पे देखना है। और किन किन जोग्राफिकल रीजन्स में ये जो है स्टोन एज सिविलाइजेशन या इन सब पार्ट्स में लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन परसिस्ट करती थी, ये हमें देखना है। तो प्रोसीड करते हैं हम इस चैप्टर को इन डिटेल। नाउ सबसे पहला हमने जो डिस्कशन किया वो है पैलियोलिथिक एज। हमने बोला 5 लाख BC से एक्सटेंड करके अप टिल 10,000 BC के जो इवेंट्स हैं उनको जो हम पैलियोलिथिक एज में कंसिडर करते हैं। पैलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन, राइट, पैलियो जो है टर्म और लिथिक 2 अलग अलग टर्म्स हैं, इनको कंबाइन करके जो स्टोन एज इस टाइम पीरियड को पैलियोलिथिक एज बोलते हैं यानी कि ओल्ड स्टोन। इस टाइम पीरियड के जो इंडिविजुअल्स थे वो बेसिकली जो है हंटिंग करते थे, उनका प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग था। खाने के लिए कुछ चाहिए, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फूड की रिक्वायरमेंट बेसिकली वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे या फिर फूड गैदरिंग करते थे। ये स्किल्ड गैदरर्स है,
यानी कि इनको ये पता था स्किल गैदरर्स को कि कौन सा फ्रूट जो एडिबल है जिसको खाया जा सकता है, किन प्लांट्स के रूट्स को खाया जा सकता है, किन के स्टेम्स को खाया जाता है। तो ये इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो था वो हंटिंग और फूड गैदरिंग था। नाउ इसी टाइम पीरियड पे एक ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं कि जो ये टाइम पीरियड था इसको आइस एज बोला जाता है। आइस एज यानी कि ब्रॉडली जो है बहुत ही कूलर कंडीशंस थी, लार्जर पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ में फ्रोजन था कंडीशंस, तो इतनी जो है प्लांटेशन ट्री या प्लांट्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ, हर जगह बर्फ जमी होगी, तो एक रेस्ट्रिक्शन जी फूड रिक्वायरमेंट पे होगी। तो लार्जली जो है इस टाइम पीरियड पे जो ह्यूमंस थे वो जो है हंटिंग या फूड गैदरिंग पे डिपेंडेंट थे, राइट। तो ये हुआ पैलियोलिथिक एज की जो बिगनिंग, जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक था कि जो यहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन था वो फूड और स्किल गैदरिंग पे था। खेती बाड़ी नहीं करते थे, जानवरों को मारते थे, उनके मीट को कंज्यूम करते थे, उनको जो बोन्स होते थे उनको कंज्यूम करते थे, या फिर आसपास जो भी उनको फ्रूट्स मिल गए, लीव्स मिल गई, पेड़ों के पत्ते मिल गए, उनकी स्टेम्स मिल गई या रूट जो एडिबल थे उनको ये इंडिविजुअल्स खाते थे, राइट। और इसी टाइम पीरियड पे हमने इनिशियली डिस्कस किया कि रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने एक स्टोन टूल को डिस्कवर किया जो कि हैंड एक्स बोला जाता है, राइट। कुल्हाड़ी जिसको हिंदी में बोले, स्टोन से बना हुआ हैंड एक्स, वो चेन्नई में जो है इन द ईयर 1863 में जो है डिस्कवर किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। नाउ सब्सिक्वेंट हमने देखा था कि क्योंकि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड लार्जर पार्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री के टाइम स्पैन को डील करती है, इसीलिए विथ ईज और कंफर्ट हम पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को समझ सकें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अर्ली या लोअर पैलियोलिथिक पीरियड सबसे एंशिएंट जो टाइम पीरियड था, 5 लाख बीसी से लेके 1 लाख बीसी तक ये इवेंट चला। सब्सिक्वेंटली हमने मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में इसको कैटेगराइज किया, जिसमें 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक जो भी इवेंट्स हुए उनको मिडिल पैलियोलिथिक में कैटेगराइज करते हैं। लेटर जो है 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक जो भी इवेंट्स हुए उनको जो है हम प्राइमरली जो है अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे कैटेगराइज करते हैं। इस टाइम पीरियड पे, इस पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो ह्यूमन रेस थी वो नेग्रिटो रेस की थी। नेग्रिटो इन द सेंस जिनका स्किन कलर डार्क हो, स्किन कलर जिनका डार्क होता है उनको नेग्रिटो रेस बोलते हैं। तो इस टाइम की जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो प्रोबेबली जो है नेग्रिटो रेस से बिलोंग करती थी। और हमने देखा कि खाते क्या थे और प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, हंटिंग और फूड गैदरिंग, लेकिन रहने के लिए क्या, वेयर दे यूज्ड टू लिव, तो वो जो केव्स में रहते थे, राइट, केव्स या रॉक शेल्टर पे रहते थे या ओपन स्काई के नीचे। इस टाइम पीरियड के पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के लोग जो है केव्स के उसमें रहते थे। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भीमबेटका केव्स के बारे में डिस्कशन किया था कि भीमबेटका केव्स में जो है रॉक पेंटिंग्स पाई गई हैं, वहाँ पे पेंटिंग्स पाई गई हैं। तो वहाँ से एक आइडिया लगता है कि इस टाइम पीरियड के लोग जो या तो केव्स में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, या रॉक शेल्टर्स में रहते थे, राइट। और इनके पास कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की खेती की कोई भी आइडिया नहीं था कि इस पौधे को उगाएंगे या इस पेड़ को उगाएंगे तो हमें ये जो है अनाज मिलेगा। तो कोई भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अवेलेबल नहीं थी, ना ही घर बनाने का इनके पास तरीका था, ना ही कोई मेटल डिस्कवर हुआ था। प्राइमरली स्टोन को ही यूज कर रहे थे, राइट। तो इनका जो है कोई भी मेटल डिस्कवर नहीं हुआ था। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस टाइम पीरियड पे जो है ऐसा माना जाता है कि फायर की डिस्कवरी की गई थी। आग, आज के टाइम पे हम कोई भी खाना बनाते हैं उसको प्रोसेस करके अच्छे से पकाते हैं फिर खाते हैं, उसके लिए आग की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो फायर की डिस्कवरी जो है, राइट, जो नॉलेज ऑफ फायर है वो विल सी कि मिडिल पैलियोलिथिक के आसपास जो है एक्सीडेंटली जो है इस स्टोन एज के जो लोग थे उनको ये आइडिया लगता है। सबसेक्वेंट अभी हम डिस्कशन में देखेंगे। उससे पहले जो फूड का कंजम्पशन था, अगर जानवरों को मार के खा रहे हैं तो रॉ मीट का ही कंजम्पशन इन अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे करते थे। लेकिन जैसे ही लेटर जो है इनको नॉलेज ऑफ फायर, आग के बारे में आइडिया लगता है, आग के बारे में डिस्कवरी ये ह्यूमन सिविलाइजेशन करती है, तो फिर जो है मीट को जो है प्रोसेस करके उनको प्रॉपरली कुक करके खाने की जो है प्रथा डेवलपमेंट होती है। तो नॉलेज ऑफ फायर हम देखेंगे कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे, मोर स्पेसिफिक मिडिल पैलियोलिथिक पे ही शुरुआत होती है। ये सबसे पिक्यूलियर जो है डेवलपमेंट थी इस टाइम की ह्यूमन सिविलाइजेशन की। अगर
उस डिस्कशन को प्रोसीड करने से पहले सिर्फ अगर आग के बारे में देखें तो वी डिस्कस कि जो है इस टाइम के जो ह्यूमंस थे वो हंटिंग करते थे, जानवरों को मारते थे और उनको मारने के लिए स्टोन से बने टूल्स का यूज़ करते थे। लेकिन ये यूजुअली जो है दिन के टाइम पे जब सूरज उगा होगा, सनलाइट अवेलेबल होगी, तभी ये काम होते थे। फिर जो है गुफाओं में आके रहते थे, अपने आप को बारिश से बचाना या ठंड से बचाने के लिए जो है केव्स में रहते थे। लेकिन आग की डिस्कवरी के बाद ऐसा माना जाता है जो आग की डिस्कवरी थी, जो फायर का इन्वेंशन, जो नॉलेज है वो एक्सीडेंटल था। शायद गुफाओं में बैठे थे ये जो भी ह्यूमंस थे, जो स्टोन एज के लोग थे, और उन्होंने एक्सीडेंटली क्वार्टाइज जो स्टोन है, दो पत्थरों को ऐसे रगड़ा होगा और उससे कुछ चिंगारी निकली होगी और वो जो भी वहाँ के वुडन लकड़ियाँ होंगी उसमें आग लगी होगी, और इसी बिहाफ पे जो आग की डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई थी। इसकी जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं वो इस ऐसे एविडेंसेस अवेलेबल है कि आग की वजह से जो राख मिलती है, हमें आग अगर कुछ जलाया जाए तो राख मिलती है, राइट, ऐश माउंट्स मिलते हैं। तो जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में अगर हम जाएंगे तो आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन है जहाँ पे कुछ राख के ढेर मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू एक स्टडी की गई है और ये पाया गया है कि इस टाइम पीरियड पे शायद ये फायर की डिस्कवरी होगी, क्योंकि उसकी एज का, उस राख की एज का पता लगा है। तो ऐसा माना गया है कि मिडिल पैलेलिथिक एज के टाइम पीरियड पे जो है फायर की डिस्कवरी हुई थी। अब आग की डिस्कवरी से एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी होता है कि आग का यूज करके लोग गुफाओं में ठंडियों के टाइम पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते, गर्म रख सकते थे। साइमल्टेनियसली आग जो है जानवरों से बचने के लिए भी यूज किया जाता था। जो भी खुखार जानवर हैं, जो भी वायलेंट एनिमल्स, उनसे प्रोटेक्शन से भी आग का यूज किया जाता था, मशाल लेके आग से बचाने के लिए। फूड को जो है प्रोसेसली जो मीट है उसको जो है कुक किया जाता था। तो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो सोशलाइजेशन की डेवलपमेंट है, जो सामाजिक प्रवृत्ति है एक दूसरे के साथ बैठने की, बातचीत करने की, वो शायद नॉलेज, ये फायर की डिस्कवरी के बाद ऐसे ग्रेजुअली इवॉल्व हुई होगी। तो सब्सिक्वेंट हम देखेंगे कि इनके डिस्कशन में कि कैसे आग की डिस्कवरी और जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट मैटर डेवलप होते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें ये ध्यान रखना है कि मिडिल पैलेलिथिक टाइम पीरियड के ही टाइम पीरियड के अराउंड जो है फायर की जो है डिस्कवरी हुई थी। इस टाइम पीरियड पर जो कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स थे, जो स्टोन टूल्स थे, उनके बारे में वन बाय वन हम देखेंगे कि सब्सिक्वेंटली लोअर पैलेलिथिक एज में, मिडिल पैलेलिथिक एज में और अपर पैलेलिथिक में कौन कौन से टूल्स यूज हुए थे, कैसा इनका जो है रिफाइनमेंट होता जा रहा था। नाउ सब्सिक्वेंट अभी लोअर पैलेलिथिक टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं कि लोअर पैलेलिथिक एज पे क्या पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स थी और कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते थे। टाइमलाइन पे हमने देखा था कि लोअर पैलेलिथिक एज को 5 लाख बीसी से लेके 1000 बीसी तक कैटेगराइज किया जाता है। अब क्योंकि हमने ये बोला था इनके टाइम पीरियड को जो कैटेगराइज किया गया है वो बेस्ड ऑन जो स्टोन एज, जो स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे थे उनकी डिफरिंग शेप्स एंड साइजेस के बिहाफ पे इन स्टोन एज को जो है कैटेगराइज किया गया था। तो ये जो लोअर पैलेलिथिक एज के जो इंडिविजुअल्स थे वो स्टोन टूल्स ऐसे चॉपर्स, क्लीवर्स, इनका यूज करते थे। चॉपर्स, क्रीवल्स यानी कि जो स्टोन होते थे वो आइदर यूनिफेशियल थे, एक साइड से इनको शार्प रखा जाता था जिससे बोन्स को या वुड्स को जो है काटा जा सके, या बाईफेशियल हो, दोनों साइड पे शार्प एजेस हों, राइट। इनके थ्रू जो है आइदर हंटिंग की जा सके या कोई पेड़ के तने या स्टेम्स काटे जा रहे हैं तो इन स्टोन टूल्स का यूज किया जाए। तो चॉपर्स, क्लीवर इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। हैंड एक्स हम देखेंगे, हैंड एक्स भी जो है स्टोन से बना हुआ कुल्हाड़ी जो है सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में जो पाया गया है। रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट के बारे में हमने डिस्कशन किया कि चेन्नई में जो हैंड एक्स डिस्कवर किया। तो इस टाइम पीरियड पे इन स्टोन का जो है लोअर पैलेलिथिक टाइम पीरियड पे चॉपर्स और क्लीवर्स का यूज किया जाता था, क्योंकि प्राइमरली जो है जो इंडिविजुअल्स थे, जो ह्यूमंस थे, वो बेसिकली हंटिंग करते थे या रूट्स या स्टेम्स की जो है उनको कंज्यूम करते थे, राइट। तो इन हंटिंग के लिए जो टूल्स की रिक्वायरमेंट होती थी यही स्टोन टूल्स यूज करते थे। और ये स्टोन टूल्स कैसे हमने डिस्कस किया, इधर चॉपर्स, क्लीवर्स, हैंड एक्स, जिनको एक साइड से शार्प करते थे ये लोग जो है, और हंटिंग या जो भी गैदरिंग करते थे। प्राइमरली जो क्लाइमेटिक कंडीशंस उस टाइम पे थी उसको जो आइस एज बोला जाता है, बहुत ही कूलर क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, राइट। तो खाने पीने के लिए इंसानों को जो है, जो उस टाइम के लोग थे, इंडिविजुअल्स से, उनको एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जानवरों की खोज में जाना पड़ता था, क्योंकि वेजिटेशन इतनी प्रॉस्पेरिंग नहीं थी, आइस एज का टाइम पीरियड था, राइट। तो जानवरों की खोज में, हंटिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको वैंडर करना पड़ता था। और इन्हीं टूल्स का यूज करके जो है बेसिकली ये जो है
इंडिविजुअल्स थे उनका जो है कंजम्पशन करते थे मीट के फॉर्म में, राइट, या तो फ्लैश खाते थे या बोन्स ऑफ एनिमल्स किल्ड बाय द प्रेडेटर्स। और वो जो जनरली आइदर हमने डिस्कशन किया या तो केव्स में रहते थे या ओपन स्काईज में, राइट। और क्योंकि खाने के साथ साथ पानी भी पीने के लिए चाहिए, तो उनकी जो जो एरिया ऑफ हैबिटेशन है, कहाँ पे रहते होंगे जहाँ इजीली उनको पानी अवेलेबल हो सके, वो किसी रिवर वैली के पास ही देखेंगे। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि नर्मदा वैली के पास ही भीमबेटका केव्स है, तो वहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन या ऐसे लोग जो है स्टोन एज के टाइम पीरियड पे नियर रिवर वैल्यूज ही रहते थे, केव्स या रॉक शेल्टर में अपने आप को रखते थे, राइट, ताकि ये अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं और पीने के लिए पानी अवेलेबल हो सके। टूल्स की मैंने डिस्कशन की, हैंड एक्स, क्लीवर्स और चॉपर्स का यूज करते थे, राइट। इनको जो है फ्लेक करके एक तरह से शार्प करके दोनों तरफ से यूज करके जो है प्राइमरली इन टूल्स का यूज करते थे। इसीलिए इस टाइम पीरियड को, जो लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को जो है चॉपर चॉपिंग टूल्स या हैंड एक्स टूल्स के यूज करने के टाइम पीरियड को भी ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे जो चॉपर चॉपिंग जो है ऐसे स्टोन टूल्स का यूज किया जाता था। जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स है, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस है, वो इस टाइम पीरियड पर रहते थे, जो कि सेमी इरेक्ट, पूरी तरह से स्ट्रेट बॉडी पोस्चर नहीं था, ऐसे सेमी इरेक्ट बॉडी पोस्चर इन ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस जो इंडिविजुअल्स जो ह्यूमन सिविलाइजेशन से इवॉल्व हुई है, ऐसा माना जाता है एप्स वेयर आवर एंसेस्टर, तो ग्रेजुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है। तो इस लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो लोग रह रहे थे उनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस बोलते हैं। सब्सिक्वेंटली इंडिया में अगर बोला जाए तो ऐसा कुछ अवशेष या कुछ ऐसा रिमेन्स का आइडिया नहीं मिला है। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ह्यूमन इरेक्टस का जो है एक हथनौरा है मॉडर्न डे नर्मदा वैली में, मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पे एक ह्यूमन स्कल पाया गया है, राइट, जो कहीं जो है अगर प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड की जो मैपिंग की जाए तो इंडिया को अगर मैप पर डाला जाए तो ये स्कल जो है लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड जो हथनोरा में पाया गया वो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, राइट। तो जो ये स्टोन था ये सोहन कल्चर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज एज इज रिप्रेजेंटेड इन सोहन कल्चर। सोहन कल्चर जो आज का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, जो मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ के कल्चर को जो सोहन कल्चर बोलते थे, तो वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। एंड सब्सिक्वेंटली और भी रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में ब्रॉडली बहुत जगहों पे ये लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड जो टूल्स, बोन इम्प्लीमेंट्स मिले हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू रीजन्स लाइक गैंगेटिक वैली है, कुछ सदर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु और हिली एरियाज ऑफ जो वेस्टर्न घाट है, वहाँ पे जो है ऐसा कुछ जो है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है। लेकिन कुछ और जोग्राफिकल एरियाज अगर हम देखें, राइट, कुछ और जोग्राफिकल एरियाज अगर हम डिस्कशन करें जहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड हमें जो है रिमेन्स मिले हैं या उनसे रिलेटेड कुछ हमें आइडिया मिलता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि हमने डिस्कशन किया सोहन वैली के रीजन में, तो जो कि पंजाब में है, मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला रीजन, और जो हमारा पंजाब का रीजन है वहाँ सोहन वैली में। उत्तर प्रदेश में बेलन वैली है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास, यहाँ पे लोअर पैलियोलिथिक से मिले हैं। नर्मदा वैली में, दिदवाना इन राजस्थान, सिंगरौली बेसिन इन उत्तर प्रदेश, लॉन्ग विद छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर रीजन इन जो है झारखंड, सब्सिक्वेंटली आसाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इन सारे ही रीजन्स में जो है लोअर पैलियोलिथिक एज से चीज़ें जो है रिमेन्स मिले हैं, जो कि आइडिया हमें अवेयरनेस देते हैं, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं कि शायद इस टाइम पीरियड पे, लोअर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे यहाँ इंडिविजुअल से रहते थे और ये शायद टूल्स का यूज करते थे। जो स्टोन्स का टूल हमने डिस्कशन किया था किस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, वो क्वार्टाइज रॉक्स, जो क्वार्टाइज स्टोन्स हैं उनका यूज कर रहे हैं। रीजन ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोन होता है, राइट, तो हंटिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। इनको अलग अलग शेप में चीजल आउट करके, जैसे हमने चॉपर्स, चॉपिंग के बारे में डिस्कशन किया, हैंडेक्स से पत्थर से बने हुए कुल्हाड़ी के बारे में देखा कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज कर रहे थे। तो ये लोअर पैलियोलिथिक एज से सारी चीजें इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, कौन सा टूल है किस साइड पे। सब्सिक्वेंटली मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में देखते हैं, जो कि एक्सटेंड करता है 1 लाख बीसी से लेके 40,000 बीसी तक, राइट। और ये जो मिडिल पैलियोलिथिक फेज है जो पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था, उसको, उसका क्रेडिट जो है एसडी शांखलिया जी के बारे में दिया जाता है, जिन्होंने परवरा रिवर इन निवासा पे जो है यहाँ पे जो है फ्लेक्स को डिस्कवर किया था, राइट। इसका क्रेडिट मिडिल पैलियोलिथिक एज का जो है एसडी शांखलिया जी को जाता है। पीसीएस में फैक्चुअल पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज एसडी शांखलिया, जो किससे एसोसिएटेड है। तो यू कैन सी कि मिडिल पैलियोलिथिक के कुछ जो स्टोन्स पाए गए थे जिनको आइडेंटिफाई किया था, उसको एसडी शांखलिया जी ने आइडेंटिफाई किया था, कहाँ पे, निवासा में, राइट। और इस टाइम पीरियड को जो है फ्लेक कल्चर बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक को फ्लेक कल्चर बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है
क्योंकि स्टोन एज का टाइम पीरियड है, राइट, स्टोन एज है तो प्राइमरली स्टोन एज है तो प्राइमरली टूल जो है स्टोन से ही ये लोग बनाते थे। तो यूजुअली क्या होता था, जो टूल्स बने होते थे उसका एक कोर पार्ट होता था, राइट, जिससे मेन होल्ड करके रखते हैं, और एक छोटा सा पार्ट इससे अटैच जो होगा, राइट, इसको जो फ्लेक बोलते थे, ये फ्लेक है एंड दिस इज द कोर पार्ट जिसको पकड़ने के लिए यूज करते थे। तो जो फ्लेक है, छोटा पार्ट है, छोटा जो बोन इम्प्लीमेंट्स है जो स्टोन टूल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज हैं। तो ये जो टाइम पीरियड पे है, अब पहले हमने देखा था चॉपर चॉपिंग के क्लीवर का यूज करते थे, लेकिन इस टाइम पीरियड पे फ्लेक्स, जो स्टोन का साइज है जो टूल्स के लिए यूज किया जा रहा है, उसका साइज जो है जनरली रिड्यूस हो जाता है और इसीलिए उसको फ्लेक्स बोलते हैं। एंड प्राइमरली छोटे टूल्स का यूज ही ग्रेजुअली इन मिडिल पैलियोलिथिक एज जो है एज कंपेयर टू द लोअर पैलियोलिथिक एज यूज किया जाता था, इसीलिए इस टाइम पीरियड को जो है फ्लेक कल्चर भी बोला जाता है, राइट। तो इस टाइम पीरियड में भी हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर्स, चॉपिंग टूल्स और स्क्रैपर्स, बोरर्स का यूज किया जाता था, ऐसे टूल्स का यूज किया जाता था, राइट। लेकिन प्राइमरली जो है, क्योंकि फ्लेक्स टूल्स का यूज यहाँ पे किया गया है, इसीलिए जो है फ्लेक कल्चर, इनको जो है फ्लेक, इस टाइम पीरियड को जो है फ्लेक कल्चर भी सिग्निफाई किया जाता है। रीजन मैंने डिस्कस किया कि जो टूल्स का साइज है ग्रेजुअली वो रिड्यूस होता जाता है, छोटे छोटे टूल्स जो है ये लोग अपना यूज करने जाते हैं, तो जो छोटा पार्ट था स्टोन से बना हुआ उसको जो है फ्लेक बोलते थे और इसीलिए इस टाइम पीरियड को जो फ्लेक कल्चर बोला जाता है, राइट। और कुछ जो पिक्यूलियर फीचर्स थे, पिक्यूलियर फीचर्स इस मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की, जो टूल्स हैं एज डिस्कस कि स्मॉलर, छोटे होते जा रहे हैं, राइट। नॉर्मली हमने लोअर पैलियोलिथिक में देखा कि हैंड एक्स का यूज करते थे, जो ये लोग होते थे हैंड एक्स का यूज करते थे स्टोन से बने हुए कुल्हाड़ी का, लेकिन इनका यूज पिक्यूलरली मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो यूजुअली कम हो जाता है। कोर प्रिपरेशन, मैंने बोला कि स्टोन के जो टूल्स होते थे, जो बने होते थे, एक पार्ट जिसको हम पकड़ रहे हैं उसको कोर बोलते थे, उससे एसोसिएटेड जो छोटा पार्ट है उसको फ्लेक बोलते थे। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन टेक्निक्स में जो है यहाँ पे कोर प्रिपरेशन टेक्निक का यूज किया गया। जिन स्टोन्स का यूज किया गया वो चर्ट, जस्पर, कैल्सिडोनी एंड क्वार्ट्ज, ऐसा रॉ मटेरियल का यूज किया जाता था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टोन्स थे, इनको शेप में लाके, एक प्रॉपर शेप में लाके हंटिंग के लिए प्रॉपरली यूज किया जा सकता था। तो ये मिडिल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड जो पिक्यूलियर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे उनके बारे में ये सारी चीजें हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक एज को जो है फ्लेक कल्चर प्राइमरली बोलते हैं, ऑल बिकॉज की स्टोन टूल्स का जो साइज रिड्यूस होता आ रहा था, राइट। और इस टाइम पीरियड पे जो है जो इंडिविजुअल्स रहते थे वो डोमिनेट होते थे किससे, निएंडरथल मैन से, राइट। निएंडरथल मैन, निएंडरथल ये नेम जो डिराइव किया गया जब ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जर्मनी में एक वैली है निएंडरथल, वहाँ पे कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं इस टाइम पीरियड के, तो इसलिए इनको ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन में इन इंडिविजुअल्स को निएंडरथल मैन बोलते हैं। एंड ग्रेजुअली इन्हीं निएंडरथल मैन से इवॉल्व के जो होमो इरेक्टस है, राइट, स्ट्रेट बॉडी पोस्चर पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई उनको होमो इरेक्टस बोलते हैं। तो वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में यूजुअली जो है निएंडरथल मैन जो है रहते थे। जो इंपॉर्टेंट साइट्स जहाँ पे इस टाइम पीरियड के रिमेन्स मिले हैं पर्टिकुलरली इंडिया में, वो कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे हम वेस्ट बंगाल में देखेंगे तो बांकुरा और पुरुलिया में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे साइट्स हैं जहाँ से कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स या अवशेष मिले हैं। सब्सिक्वेंटली महाराष्ट्र में अभी नेवासा में हमने देखा था कि ये जो आपके इंपॉर्टेंट एंड शंखल्या जी ने जो है महाराष्ट्र में जो कि नेवासा रीजन है वहाँ पे ये मिडिल पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड मिले हैं। सब्सिक्वेंटली कर्नाटका में मालप्रभा, घाट प्रभा और भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में, वहां पर बहुत सा 200 रॉक शेल्टर्स अराउंड जो है मिडिल पैलियोलिथिक एज में जो है वहां पे रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। तो जो मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे ही यू कैन अंडरस्टैंड कि ह्यूमन जो थे, जो कि ये भीमबेटका केव्स में रह रहे, इन्होंने पहली बार जो है पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया डेवलप होता है कि जो पेंटिंग्स की डेवलपमेंट हुई थी, राइट, ह्यूमन सिविलाइजेशन की एवोल्यूशन, वो मिडिल पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे ही डेवलप हुई थी, राइट। तो मिडिल पैलियोलिथिक के बाद अब देखते हैं सब्सिक्वेंटली अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। Now, अपर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड है। हमने बोला था कि ये सारे ही जो टाइम पीरियड है वो स्टोन के इम्प्लीमेंट्स पे प्रेमाइज है, स्टोन एज अ टूल यूज हो रहा है। तो स्टोन टूल्स में जैसे जैसे रिफाइनमेंट होती जाएगी, राइट, उसे बिहार पे इनको कैटेगराइज किया। पहले जो था क्लीवर्स, चॉपर, चॉपिंग या हैंड एक्स, लोअर पैलियोलिथिक एज में देखा था हमने। मिडिल पैलियोलिथिक एज में फ्लेक कल्चर के बारे में, और जब अपर पैलियोलिथिक के एज के बारे में आते हैं तो यहाँ पे जो है
ब्लेड एंड बोन टूल्स टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। यहाँ के इंडिविजुअल्स मोर रिफाइंड पैरेलल शाइड ब्लेड्स और बुरिन्स का जो है यूज कर रहे हैं। बहुत ही प्रेसिशन बेस्ड टूल्स जो स्टोन टूल्स हैं उनमें और रिफाइनमेंट आती है और प्रेसिशन आता है ताकि प्रॉपर हंटिंग कर सके। इसीलिए इस टाइम पीरियड को जो है अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में कैटेगराइज किया गया है। जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट है उसमें हम लीनियर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कुछ कलर्स का जो यूज किया गया जैसे ग्रीन कलर और डार्क रेड का कलर्स का यूज किया गया है। बहुत सारे बड़े बड़े ह्यूमन एनिमल फिगर्स को जो है पेंटिंग्स में दिखाया गया जैसे बाइसन है, टाइगर है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, बोर्स है, इनको दिखाया गया। तो परहैप्स इस टाइम पीरियड पे ये एनिमल्स होते होंगे तभी इस पेंटिंग में ये रिप्रेजेंटेशन इस टाइम पीरियड पे की गई है। और डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे जो है यहाँ पे दिखाया गया है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके जो है अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो कि 40,000 BC से लेके 10,000 BC तक था। अब तक एक और पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स इस स्टोन एज मोर स्पेसिफिक पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे है कि जनरली इनके एंसेस्टर्स जो भी थे, उनके पूर्वज जो भी कोई किसी की अगर डेथ हो रही है तो उनको जो है जनरली ऐसे ओपन स्पेसेस में छोड़ देते थे कि चील कौए आके उनको जो खा रहे हैं। कुछ ऐसा क्रीमेशन बरियल प्रैक्टिसेस नहीं डेवलप हुई होंगी, यानी कुछ भी कल्चरल एवोल्यूशन अभी नहीं हुआ है। सिर्फ अभी खाने पीने पे फोकस है कि हंटिंग करना है, केव्स में अपने आप को रखना है, फायर की डिस्कवरी हुई तो प्रोसेस फूड कंज्यूम कर रहे हैं। अगर क्लोथिंग की बात की जाए तो पेड़ के पत्ते या फिर लेटर देखेंगे जो हंटिंग करके जो जानवरों की जो उनके जो स्किन होती थी उनको यूज करते थे। तो कुछ भी कल्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ, लेकिन ग्रेजुअली देखेंगे इन पेंटिंग्स के थ्रू जो है आर्ट एंड रिचुअल्स का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। तो अभी तो बरियल प्रैक्टिसेस नहीं है, ओपन स्काई के अंडर में छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन सब्सिक्वेंटली हम देखेंगे मेसोलिथिक टाइम पीरियड में ये बरियल प्रैक्टिसेस धीरे धीरे डेवलप होती हैं। न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे एंसेस्टर्स को जो है एडवांस लेवल पे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में जो है बरी किया जाता है। तो अब तक हमने ये देखा पैलियोलिथिक टाइम पीरियड को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है एंड सब्सिक्वेंट ये जो आप हमारा जो अपर पैलियोलिथिक एज के जो रिमेन्स मिले कुछ साइट्स इंपॉर्टेंट साइट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, भोपाल और छोटा नागपुर रीजन जो कि मॉडर्न डे झारखंड में है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है हमें पैलियोलिथिक टाइम पीरियड मोर स्पेसिफिक अपर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में मिली हैं। तो ब्रॉडली हमने तीनों पार्ट पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बारे में देख लिया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड द सब्सिक्वेंट जो है ये आपका अपर पैलियोलिथिक एज पर कौन कौन से रीजन्स थे एंड प्राइमरली टूल्स के बारे में हमने देखा कि फ्लेक कल्चर किस में है, राइट, एंड चॉपर चॉपिंग वाला हैंड एक्स का कल्चर जो है लेटर लोअर पैलियोलिथिक एज है। लेकिन विद टाइम पीरियड जैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का इवोल्यूशन होता है तो अराउंड सब्सिक्वेंट पार्ट जो है मेसोलिथिक कल्चर का भी डेवलपमेंट होता है। पैलियोलिथिक कल्चर के बाद जो नियोलिथिक और पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के बीच में जो इंटरमीडिएट कल्चर है इसको जो है मीजोलिथिक कल्चर बोलते हैं, राइट। पैलियोलिथिक कल्चर में जो है मोड ऑफ ऑक्यूपेशन था वो हंटिंग था, हंटिंग करते थे या फिर गैदरर्स थे, पेड़ पौधों के जो है फ्रूट्स हैं उनके स्टेम से रूट्स खा रहे थे। लेकिन इस मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल्स है ये हंटिंग के साथ साथ वी विल सी कि हर्डर्स भी होते जा रहे हैं। हर्डर्स इन द सेंस कि यहाँ पे जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इस टाइम पीरियड पे शुरू होता है, जानवरों का पालन, राइट। अब तक जो जानवरों से दूर रहते थे क्योंकि एक फियर रहता था कि जानवर अटैक कर देंगे, ये जानवरों को ही अटैक करके उनसे जो है उनके मीट पे डिपेंडेंसी रहती थी। लेकिन एनिमल्स को पालना या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है पर्टिकुलरली इसी मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे ही डेवलपमेंट हुई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग सो एंड सो पीरियड, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि इसी मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो है प्रथा, जो कल्चर जो है शुरू हुआ था। ह्यूमंस ने जो है पहली बार जो है जानवरों को पालना इसी टाइम पीरियड पर शुरू किया था। उसके पीछे रीजंस क्या थे ना, हमने देखा था कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में आइस एज था, पूरी तरफ ठंड है, राइट। हंटिंग के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा है जानवरों को देखने के लिए क्योंकि अलग अलग रीजन्स में इतनी पॉपुलेशन नहीं है, राइट, चाहे वो एनिमल्स हो या ह्यूमन सिविलाइजेशन हो। लेकिन विद टाइम जो है अर्थ पे जो है ग्रेजुअल वार्मिंग शुरू होती है, गर्म होना शुरू होता है पृथ्वी, राइट। तो जो आइस थे हर जगह फ्रोजन था, वो जब डीप जो फ्रोजन कंडीशन से वो हटती हैं तो
ओपन स्पेस अवेलेबल है वेजिटेशन के उगने के लिए, तो पेड़ पौधे उग रहे हैं, पेड़ पौधे अगर उग रहे हैं तो ईजियर वे में जो खाने के लिए अवेलेबल है जो भी वेजिटेशन पर डिपेंडेंट है, तो जानवरों की जो बर्थ के बाद की लाइफ की जो सर्वाइवल है, राइट, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फूड अवेलेबल है तो पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि अब आदमियों को दूर तक जाके हंटिंग करना नहीं पड़ेगा, राइट, क्योंकि आँख के सामने ही वो जानवर अवेलेबल हैं, तो उनको उनकी बिहेवियर को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कौन पेड़ पौधे खा रहे हैं, किस जानवर का कैसा नेचर है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन में ये ऑब्जर्वेशन डेवलप होती है, क्योंकि आसपास लोग रहेंगे तो उनके बारे में हमें ऑब्जर्वेशन रहेगी, वेजिटेशन अवेलेबल है तो जानवर भी ढेर सारे होंगे जो खाने पीने के लिए मिल रहा है, तो ह्यूमन जो है इन जानवरों को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उसको एक आइडिया सा लग जाता है कि कौन सा जानवर डेंजरस है और कौन सा हार्मफुल नहीं है और इंसानों के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो उस पर सबसे पहले देखा कि कुत्तों, डॉग्स के साथ इंसानों का बहुत ही पुराना रिलेशनशिप रहा है, राइट। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो शुरुआत है उसमें सबसे पहले जो कुत्तों को ही डोमेस्टिकेट किया गया था। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, इस टाइम पीरियड के लोग अगर हंटिंग के लिए जाते थे तो कुत्ते जो है उनको हेल्प करते थे हंटिंग में, एंड इन द टर्न जो फूड जो भी खा रहे हैं ह्यूमन, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं, उनके हड्डियों को जो कुत्तों को देते थे, तो एक तरह से सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप ह्यूमन और डॉग्स के बीच में डेवलप हुआ, राइट। तो ये एक रीज़न था, क्योंकि अब ग्रेजुअल वार्मिंग ऑफ अर्थ सरफेस हो रही है इस मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे, वेजिटेशन बहुत सारा ग्रो हो रहा है, तो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इस मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे हो रहा है, और प्लांटेशन एज अ क्रॉप की भी जो आइडिया है वो ह्यूमंस के माइंड में आ जाता है कि अब वेजिटेशन ग्रो कर रहा है, आप देखेंगे कि इस टाइम पीरियड, इस सीजन में ये फूल उग रहा है, ये प्लांट्स उग रहे हैं, चावल की किस टाइम पीरियड पे उग रहा है या वीट किस टाइम पीरियड पे, तो आपको एक आइडिया सा लग जाता है कि ये क्रॉप इस सीजन में उगता है, राइट। तो इस मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है क्रॉप्स भी जो है जनरली जो है उनका जो प्लांटेशन क्रॉप्स का भी डेवलपमेंट मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे बिगिन हो जाता है। तो ये होलोसीन एरा में, प्लिस्टोसीन एरा के बाद जो मेसोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम पीरियड डेवलप होता है। हंटिंग, फिशिंग और फूड गैदरिंग पे ये इनिशियली डिपेंड करते हैं, लेटर अभी डिस्कस किया कि डोमेस्टिकेट करने ले जाते हैं, जानवरों का पालन भी इसी टाइम पीरियड पे शुरू होता है, राइट। और जो टूल्स हैं, जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते हैं, उनके टूल्स की साइज भी जो है और छोटी होती जा रही है, वो माइक्रोलिथ्स होते जाते हैं। इसी की जो इस टाइम पीरियड में जो टूल्स यूज किए जाते हैं तो उनको जो है माइक्रोलिथ्स बोला जाता था, उनकी साइज जो है रिडक्शन इन साइज होती जा रही है, राइट। और इजियर टू हैंडल टूल्स का यूज किया जाता था। पहले बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, लेकिन क्योंकि अब विसिनिटी में जानवर अवेलेबल है तो छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार किया जा सकता था, राइट। तो उसके लिए जो छोटे छोटे टूल्स का जो है ये लोग यूज करते थे, और इसीलिए इस टाइम पीरियड के जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो माइक्रोलिथ्स टूल्स हैं, क्योंकि मिनिएचर स्टोन टूल से बने हुए हैं। तो अगर आपसे मेसोलिथिक टाइम पीरियड के स्टोन टूल्स के बारे में पूछा जाए तो यू कैन इजीली टेल कि इस टाइम पीरियड में जो है माइक्रोलिथ जो है स्टोन टूल्स जो है यूज किए जाते थे, जो प्राइमरली जो सिलिका चैलिकोडेनी चर्ट या डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप से ये जो है बोन टूल्स जो है बनाए जाते थे। जैसे स्पीयर हेड्स भाला मारने के लिए यूज किया जाता तो इन स्टोन टूल से ही बनाया जाता था। एरो हेड्स, सिकल्स, हैफ्टिंग वुड और बोन हैंडल्स वेयर इस टाइम पीरियड में बनाए गए हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये मेसोलिथिक टाइम पीरियड में। मोर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स मेसोलिथिक टाइम पीरियड पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जो स्टोन टूल्स यूज किए जा रहे हैं वो कौन से हैं? वो माइक्रोलिथ्स हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस टाइम पीरियड पे हो रही है। सब्सिक्वेंटली ज्योग्राफिकल जो कंडीशन हमने बताया कि इस टाइम पीरियड पे अर्थ की जो है वार्मिंग शुरुआत होने लग जाती है, राइट। जो आइस एज था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम देखेंगे सब्सिक्वेंट इसी मेसोलिथिक टाइम पीरियड के बाद इन द न्यूलिथिक टाइम पीरियड जो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस डेवलप होंगी। और उसके पीछे जो प्रिकर्सर रीजन है वो यहाँ डेवलप हो रहा है कि प्लांटेशन क्रॉप्स डेवलप हो रहे हैं। ह्यूमन जो है उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस सीजन में इस टाइम पीरियड पे ये जो है ये सो एंड सो क्रॉप्स डेवलप हो रही है। लेकिन अभी भी मेसोलिथिक टाइम पीरियड के इस टाइम पीरियड पे ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी डेवलप्ड नहीं है, मतलब सेटल नहीं जी रही है। यहाँ से वहाँ मूव कर रहे थे। पहले भी हमने देखा कि हंटिंग के लिए एक रीजन से दूसरे जगह पे जाना होता होगा, तो सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो सेमी टेम्पररी या टेम्पररी लोकेशन पे ही लोग रहते थे, राइट। और जो डोमेस्टिकेशन, जो जानवर पालने की जो प्रथा है इसी मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे शुरू हुई थी। उसके कुछ एग्जाम्पल जो पाए गए हैं वो बागौर इन राजस्थान एलोंग विद मध्य प्रदेश में आदमगढ़ रीजन है, वहाँ पे
जो एविडेंसेस मिले हैं, राइट, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का इन 2 रीजन्स में जो है हमें जो मेसोलिथिक टाइम पीरियड में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो है एविडेंसेस मिले हैं। तो एग्जामिनेशन में यूजुअली जो है पूछा जाता है कि बागौर या आदमगढ़ किस लिए स्पेसिफिकली फेमस हैं, राइट, एंड बियॉन्ड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो एविडेंसेस पाए गए किस रीजन्स में पाए गए। तो ऑप्शंस में जनरली इनको डाला जाता है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई बागौर और आदमगढ़ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ह्यूमन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो है एविडेंसेस पाए गए हैं। बियॉन्ड कुछ और रीजन्स हैं जैसे कि रिवर साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा रिवर जो सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया है, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली, वेस्ट बंगाल का बिरभानपुर या यूपी का सरायनार रीजन, वहाँ पे बोन आर्टिफैक्ट्स पाए गए हैं जो कि एरो हेड्स हैं, तीर के समान है, राइट, बोन ऑर्नामेंट से बने हुए कुछ रीजन्स हैं। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और रीजन्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में जो यहाँ पे एविडेंसेस पाए गए। भिमबेटका ऐसा डिस्कस बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, यहाँ पे इस मेसोलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड जो है स्टोन टूल्स और बोन इम्प्लीमेंट्स अलग अलग स्पॉट्स पे एज मेंशन्ड हियर आर बीइंग फाउंड। तो एक आइडिया हमें दे देते हैं कि इस टाइम पीरियड के लोग किस किस रीजन में जो है रहते थे, राइट। सब्सिक्वेंटली कुछ और रीजन्स है जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा के कुछ जो कोस्टल प्लेन्स है, बंगाल में ब्रह्मपुत्रा वैली में, शिलोंग में, यहाँ पे भी जो है ये माइक्रोलिथ्स जो इस टाइम के स्टोन टूल्स हैं जिनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है वो सारे जो है पाए गए हैं, राइट। तो मेसोलिथिक टाइम पीरियड के ये पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हो रहा है, प्लांटेशन क्रॉप्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो स्टोन टूल्स हैं वो स्मॉलर इन साइज बनाए जा रहे हैं जिनको जो है माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंट जो है लेटर जो है नियोलिथिक टाइम पीरियड की शुरुआत होती है और इस टाइम पीरियड को जो है फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज बोला जाता है। अब तक जो थे इन 2 सब जो प्रीवियस जो स्टोन एज का टाइम पीरियड था उसमें हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे, फूड प्रोडक्शन नहीं था, यानी कि हंटिंग की खाया और ख़त्म, फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा, खुद फूड को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो फूड प्रोडक्शन का टाइम पीरियड है, जो एग्रीकल्चर है, जो मॉडर्न डे हम खेती करते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो नियोलिथिक टाइम पीरियड पे ही पर्टिकुलरली डेवलप हुई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चंस में जो यूजुअली पूछा जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किस टाइम पीरियड पे शुरू हुई, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये नियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है यहाँ पे जो है फूड प्रोड्यूसिंग शुरू होता है। उसके पीछे रीजंस हमने डिस्कस किए कि जोग्राफिकल कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं खेती के लिए, वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस हो रहा है, तो प्लांट्स के लिए, जो प्लांट्स हैं उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे हमने देखा उनके ग्रोथ के लिए होती है, राइट। अब क्योंकि प्लांट्स आपके विसिनिटी में ग्रो हो रहे हैं तो ह्यूमन जो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका प्लांटेशन का वो मतलब उन प्लांट्स में कब फूल आ रहे हैं, उनका जो फ्रूट हैं या जो भी वेजिटेबल्स या जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हीट या राइस है उनकी कब डेवलपमेंट होती है, कब वो फसल उगती है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन जब होती है, राइट, उनके सारे बिहेवियर, उनके लाइफ साइकिल को मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे के जो लोग थे वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ग्रेजुअली सेटल फॉर्म में क्या करते हैं, उनको जो है उगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको टाइम पीरियड की अवेयरनेस है कि इतने टाइम पीरियड में इसका फल जो उग जाएगा। तो वो वेट करते हैं कि अब 2 महीने में इस फसल की जो है अन्न हमें मिल जाएगा, उससे ग्रेन मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर ऐसा सेटल्ड फॉर्म जो है नियोलिथिक टाइम पीरियड पे डेवलप हो जाता है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। अब क्योंकि हम जो है खेती कर रहे हैं तो सरप्लस फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जितना हमें कंज्यूम करना है वो हम खा ही रहे हैं, लेकिन कुछ और फूड जो है हम स्टोर करके रख सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड पे। क्यों? क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यहाँ पे कर रहे हैं। फर्टाइल सॉइल अलॉन्ग विथ और भी बहुत सारे फीचर्स जो थे इंपॉर्टेंट थे इस टाइम पीरियड पे जो कि एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। तो एक सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ जो है, एक जगह रुक के रहने की प्रथा भी जो है इसी नियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है ग्रेजुअली डेवलप होती है। खेती कर रहे हैं तो खेती करने के लिए हमें पता है कि गेहूं इतने महीने में उगेगा, चावल इतने महीने में उगेगा, हमें ये आइडिया लग जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें रुकना पड़ेगा। और वो जो क्रॉप्स हमने उगाए हैं उनके लिए थ्रेट भी है, बहुत सारे जानवर आते होंगे जो खाते होंगे, तो उनके लिए प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती होगी। तो रुक के ही हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये सारी चीजें डेवलप होंगी तो होगा क्या, ह्यूमन जो होंगे, इंसान जो होंगे, जो इस टाइम पीरियड पे होंगे, वो एक सेटल फॉर्म ऑफ द लाइफ की तरफ डेवलप होंगे। धीरे धीरे एक जगह रुकेंगे, लंबे टाइम तक रुकेंगे, तब जब तक ये क्रॉप जो है अपना फॉर्मल जो है क्रॉप ना दे दे। तो सेटल फॉर्म ऑफ द लाइफ अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल इसी नियोलिथिक टाइम पीरियड पर डेवलप होता है। और इस टाइम पीरियड पे जो है जो स्टोन टूल्स यूज किए जाते हैं तो वो और छोटे हो जाते हैं
और उनको शाइनी, बहुत ही पहले रफ स्टोन्स थे, राइट, उनको और चीजल आउट करके और शाइनी और पेनिट्रेटरी बनाते हैं, जिससे अगर हंटिंग कर रहे हैं या खेती करने के लिए एग्रीकल्चर को सॉइल को डिग करना है तो उन स्टोन टूल्स का जो है यूज किया जा सके, राइट। तो अब ग्रेजुअली जो है सेटल फॉर्म ऑफ द लाइफ जाएंगे तो विलेजेस का, गांवों का डेवलपमेंट होगा। पहले लोग आइसोलेटेड रहते थे, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में चार लोग एक जगह हैं, चार कहीं दूर हैं, लेकिन धीरे धीरे वह टाइम जो है सोशलाइजेशन का कंसेप्ट डेवलप होता है, एक ही जगह पे लोग रहना शुरू करते हैं, तो उस हिसाब से फिर गाँव का डेवलपमेंट होता है। परमानेंट रेजिडेंस लोग बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उपज जो है खाने पीने के लिए जो सामान है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से निकलने वाला है उसके लिए रुकना पड़ेगा। तो ये विलेजेस अलॉन्ग विद परमानेंट रेजिडेंस भी इसी टाइम पीरियड के अराउंड जो है डेवलप होते हैं। नाउ मूविंग फर्दर, अब इस न्यूलिथिक स्टोन एज के टाइम पीरियड की कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक जो इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे है। हमने इनिशियली पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। उसमें हमने देखा था क्या इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुए, किन किन टूल्स का यूज किया गया, जो स्टोन टूल्स यूज किए गए वो पर्टिकुलरली किस शेप में थे या उनको क्या कहा जाता था उस टाइम पीरियड को। तो उसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पे इस स्टेज पे भी जो स्टोन टूल्स थे उनका रिफाइनमेंट होता है। पहले बहुत ही ब्लंट शेप में स्टोन टूल्स का यूज किया गया था, लेकिन इस टाइम पीरियड पे जो स्टोन टूल्स यूज किए गए उनको ग्रेजुअली पॉलिश्ड रखा जाता था, बहुत ही पॉलिश्ड करके, बहुत ही प्रेसिशन बेस्ड थे। तो एक इंपॉर्टेंट फीचर इस टाइम पीरियड की थी जो पॉलिशिंग ऑफ द स्टोन्स। बियॉन्ड एज डिस्कस की न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरू हो जाती हैं, और इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए जो है ह्यूमंस को जो है इंसिस्ट होना पड़ता था एक जगह पर रहने के लिए। तो एक सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ भी यहाँ पर डेवलप होती है। तो इस टाइम पीरियड पे जो एक सेटल्ड लाइफ की शुरुआत होती है। विलेजेस का डेवलपमेंट होता है, एक जगह लोग रह के सोशलाइज करके एक गाँव में लोग रहना शुरू करते हैं। तो एक सेटल्ड फॉर्म ऑफ द लाइफ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो है शुरुआत होती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं, क्योंकि अब हम जो है क्रॉपिंग पैटर्न को देख रहे हैं, क्रॉपिंग साइकिल को जो ह्यूमन सिविलाइजेशन इस टाइम पीरियड पे देख रहे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे बार्ले, जौ जो हिंदी में बोला जाता है, बार्ले, वीट, राइस, इनका जो है डेवलपमेंट होता है। इन क्रॉप्स को जो है लार्जर लेवल पे जो है ह्यूमन इस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो यूज करना शुरू करते हैं। तो एग्जामिनेशन आपसे पूछा जाए कि कौन से सबसे पहला क्रॉप था जो ह्यूमन सिविलाइजेशन ने यूज करना शुरू किया, तो आप एग्जामिनेशन में बार्ले और वीट मेंशन करेंगे। बार्ले ही वो पहला क्रॉप था। जौ जो था जनरली हम आज के टाइम पे पूजा के टाइम पे यूज करते हैं, कभी जब हवन करें तो बार्ले का यूज करते हैं। तो बार्ले एंड वीट वेयर वन ऑफ द एंशिएंट क्रॉप जिनका इनिशियली जो है डेवलपमेंट जो है यूज करना शुरू हुआ था। साइमल्टेनियसली जो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जा रहा है बियॉन्ड डॉग्स के अलावा जो है शिप्स का, गोट्स का, हो सकता है इन गोट्स से जो उनको दूध मिलता हो, या शिप से जो है वुलन फाइबर। तो एक क्लोथिंग की जो कपड़े पहनने के लिए जो इनिशियली वो चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, राइट, पेड़ों के पत्ते या फिर एनिमल्स के स्किन को पहनते थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्लोथिंग पैटर्न भी डेवलप हो रहा है। कॉटन का कल्टीवेशन भी इसी टाइम पीरियड पे, न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे कॉटन का भी कल्टीवेशन हो रहा है जिससे कपड़े बनाए जाएं, राइट। तो कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक थी, कटल्स लाइक शिप्स एंड गोट्स, इनका डेवलपमेंट हो रहा है। एंड हमने देखा था कि इनिशियली जो है जो बरियल प्रैक्टिसेस थी, जो एंसेस्टर्स किसी के फैमिली मेंबर की अगर डेथ हो जाती थी या किसी क्लोज मेंबर की, तो उसको ओपन स्काई में ऐसे चील कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाता। लेकिन वे टाइम उनके लिए जो भी प्रैक्टिसेस हैं, बरियल प्रैक्टिसेस हैं, वो भी इवॉल्व होती हैं। और हम जब न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे देखेंगे कि जो भी इंडिविजुअल्स है वो अपने एंसेस्टर्स को बरी करने के लिए ऑनरेबल बरियल प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं। उनको एक जगह पर्टिकुलर रीजन था, उस पर टॉम में दफनाते थे, राइट। पर्टिकुलर टॉम में अब ओपन स्काई की जगह उनको जो है प्रॉपरली दफनाते थे और एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनाते थे। उन कंस्ट्रक्शन को जो है डॉलमेंस बोलते हैं। डॉलमेंस के टॉम जो होता था जिसके अंदर जो है अपने एंसेस्टर्स को लोग दफनाते तो उनको जो है डॉलमेंस बोलते हैं। सब्सिक्वेंट चैप्टर जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो उसमें जो है मेगालिथिक कल्चर के बारे में देखेंगे, मेगालिथिक बरियल्स के बारे में देखेंगे कि कैसे जो है लोग अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको बरी करने के लिए जो उनका टॉम था या ग्रेवयार्ड था उसको डिमार्केट करने के लिए वहाँ बड़े बड़े स्टोन अलग अलग मार्क्स पे रखे जाते थे, जो कि उस टाइम पीरियड को एक डिस्टिंक्ट बरियल प्रैक्टिसेस के बिहाफ पे रखा जाता है। तो ऐसे बरियल प्रैक्टिसेस में न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे जो है शुरुआत होती है बहुत रेस्पेक्टेबल प्रेमाइज पे। एंड सब्सिक्वेंट एक और जो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन या डिस्कवरी जो इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे हुआ था वो जो है पॉटर्स व्हील का। जो बर्तन बनाने के लिए व्हील हम यूज करते हैं, राइट,
वो भी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी इस टाइम पीरियड पे। एक टाइम पीरियड हमने देखा कि आग की डिस्कवरी हुई थी, सब्सिक्वेंटली मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ, और इस टाइम पीरियड न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शुरुआत हुए अलॉन्ग विद पॉटर्स व्हील। जो व्हील है उसकी डिस्कवरी हुई, जिससे जो पॉटरीज बनाई जाती थी। आज के टाइम पे आप देखेंगे कि जो कुम्हार होता है मिट्टी का घड़ा कैसे बनाता है पॉटर्स व्हील में, तो ये पॉटर्स व्हील की जो है डिस्कवरी जो है इस टाइम पीरियड पे हुई थी। तो जो पॉटरीज थी वो एडवांस लेवल पे थी, ब्लैक बर्निश वेयर थे, ग्लेक वेयर थे, या मैट इम्प्रेस जो वेयर्स थे, वो इन चीज़ों पे इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे जो है बनाई गई थी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब रीजन्स की बात कर लें कि कुछ कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स और रीजन्स हैं जो कि इस न्यूलिथिक टाइम पीरियड पे जो है वो साइट्स पाए गए। तो उत्तर प्रदेश में एक रीजन है कोल्डीवा और महागर, जो कि आज के मॉडर्न डे संत कबीर नगर या दक्षिण ऑफ साउथ ऑफ इलाहाबाद जो है यहाँ पे पाए गए हैं। यहाँ पे कुछ क्रूड हैंडमेड पॉटरीज पाई गई हैं। जो हट्स पाए गए हैं वो सर्कुलर हट्स हैं, राइट। और यहाँ पे राइस वीट से भी पहले जो है राइस का कल्टीवेशन, अभी रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरीज में पाया गया कि चावल जो है अराउंड 9000 BC के अराउंड ही चावल जो कल्टीवेट किया जाता था, मोर प्रियर टू वीट एंड बार्ले। तो एविडेंसेस ऑफ राइस में यहाँ पे मिले हैं। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया बट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड सबसे पुराना एविडेंस जो चावल का मिला है वो इसी स्पेसिफिक रीजन में मिला है कि चावल का कल्टीवेशन यहाँ पे न्यूलिथिक टाइम पीरियड में सबसे पहले हुआ था। एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट रीजन्स जैसे पाकिस्तान में जो है मेहरगढ़ है, जो मॉडर्न बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, यहाँ पे जो है बहुत सारे साइट्स मिले हैं। और यहाँ पे जो पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो धूप में पकाए हुए ब्रिक्स हैं, सन बेक्ड ब्रिक्स, वो यहाँ पे पाए गए हैं। कॉटन का कल्टीवेशन और वीट का कल्टीवेशन ही जो मेहरगढ़ में देखा गया है कि ये क्रॉप्स जो वहाँ कल्टीवेट किए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर वाला जो रीजन है वहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट साइट्स पाए गए हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है बुरज़होम जो कि कश्मीर में लोकेटेड है, यहाँ पे ये देखा गया है कि जो इंसान के साथ ही कुत्ते के भी बॉडी को दफनाया गया है, यानी कि जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं, जो भी मास्टर है, जो भी उस कुत्ते का ओनर होगा, उसके साथ उसके डोमेस्टिक डॉग को भी दफनाया गया है। तो ये बुरज़होम इन जम्मू एंड कश्मीर है। सब्सिक्वेंटली कश्मीर एज यू नो कि एक ठंडा रीजन है, वहाँ बहुत ही ठंड रहती है। तो ठंड से बचने के लिए जो हैबिटेशन था वो वहाँ के लोग पिट्स में रहते थे, ज़मीन के अंदर ही पिट्स बनाते थे ताकि वो गर्म रहे और उसी में वो रहते थे। तो यहाँ पिट्स से बने हुए भी चीज़ें मिली और घर ऐसे मिले हैं। टूल्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं पॉलिश स्टोन्स हैं। सब्सिक्वेंटली जो अदर रीजन है कश्मीर का वो गुफ्रकाल है, यहाँ पे भी पिट ड्वेलिंग मिली है, राइट, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। यहाँ पे भी कुछ ग्रेवयार्ड्स मिले हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। सब्सिक्वेंट ये एक मैप यहाँ पे मेंशन्ड है, यू कैन सी कि कहाँ पे कौन सी न्यूलिथिक साइट्स। अभी हमने डिस्कस किया मेहरगढ़ के बारे में कि जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पाकिस्तान में है। तो यू कैन सी कि मेहरगढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे वीट अलॉन्ग विथ कॉटन पाए गए हैं क्रॉप्स के कल्टीवेशन में। जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा बुरज़होम अलॉन्ग विद गुफ्रकाल, यहाँ पर पिट ड्वेलिंग है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठंड से बचने के लिए जो हाउस का कंस्ट्रक्शन और पिट्स में रहते थे यहाँ पे लोग। डॉग का फॉसिल जो टॉम में पाया गया वो अलॉन्ग विद द मास्टर इसी बुरज़होम में पाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। बिहार में एक इम्पॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट है चिरांद, राइट, चिरांद वेयर इट इज़ लोकेटेड, और एग्जाम में पूछा तो बिहार में है, जो कि एक न्यूलिथिक साइट है, राइट। एंड सब्सिक्वेंटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में यू कैन सी कि यहाँ पे दाऊजली अदिंग वाला जो रीजन है जो कि उस टाइम पे असम के पास में है, वो भी एक न्यूलिथिक साइट है। सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में बहुत सारे आपको जो है न्यूलिथिक साइट्स मिल जाएंगे। तो ये मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। हम यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में अगर देखें तो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री में मोर स्पेसिफिक। तो ये मैप्स अगर आप आइडेंटिफाई कर ले कौन से रीजन में कौन सा साइट किस टाइम पीरियड से रिलेटेड, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक या न्यूलिथिक टाइम पीरियड से जो साइट्स मिली हैं वो किस रीजन में है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इन सारी डिस्कशन से रिलेटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, जिसमें हमने इन डिटेल ये सारी डिस्कशन देख ली हैं कि स्टोन एज से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट्स हैं या जो जिन टाइम पीरियड्स में पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक टाइम पीरियड में इनको कैसे कैटेगराइज किया, किस किस टाइम पीरियड पे
कौन सी से ये आपकी पैलेलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है, ये देख लिया था। कैसे टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, उनके शेप्स एंड साइजेस क्या हैं, विद टाइम कैसे उनका रिफॉर्मेशन, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे पॉलिश स्टोन्स यूज़ किए गए, उसके बारे में हमने देखा। कैसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, कुछ फायर की डिस्कवरी जैसे मिडिल पैलेलिथिक एज में है, फायर की डिस्कवरी हुई। फायर की डिस्कवरी ने ह्यूमन इवोल्यूशन को और सप्लीमेंट किया। लोग खाना पका के खाने लगे, मीट जो होता था पहले रॉ खाते थे, फिर प्रोसेस कुक करके खाने लगे। हम पैलेलिथिक एज में हमने देखा फायर का डेवलपमेंट हुआ है। चॉपर चॉपिंग लोअर पैलेलिथिक एज में, मिडिल पैलेलिथिक एज में फ्लेक कल्चर का डेवलपमेंट होता है। फिर हमने देखा अपर पैलेलिथिक एज में। फिर सब्सिक्वेंटली पैलेलिथिक एज के बाद जो है आपकी ये जो है मेसोलिथिक टाइम पीरियड की आता है। इस टाइम पे माइक्रोलिथ्स जो स्टोन टूल्स यूज होते थे वो स्मॉलर इन साइज थे, इसलिए उस टाइम पीरियड को माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। और नियोलिथिक टाइम पीरियड पे जो है हम पॉलिश स्टोन्स का यूज़ कर रहे हैं। तो स्टोन के यूज़ के हिसाब से ये कैसे डिफर करता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जैसे मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाता है। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो खेती की शुरुआत है वो नियोलिथिक टाइम पीरियड पे हुई। और इसी टाइम पे पॉटर्स व्हील का भी डेवलपमेंट हुआ। कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे ये पाए हैं, ये सारा चैप्टर इन चीज़ों से डील करता है। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के सब्सिक्वेंट बियॉन्ड लेटर पार्ट चैप्टर 3 में हम चाल्कोलिथिक कल्चर के बारे में देखेंगे, जहां देखेंगे स्टोन के बाद कैसे जो है कॉपर की डिस्कवरी होती है। कॉपर एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन हो जाता है, इसलिए सिविलाइजेशन को जो है चाल्कोलिथिक कल्चर बोलते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली जो हमने अभी बरियल प्रैक्टिसेस की बात की कि बरियल प्रैक्टिसेस कैसे इवॉल्व हुई, उन्हीं बरियल प्रैक्टिसेस के इवोल्यूशन पे एक टाइम पीरियड को मेगालिथिक कल्चर ये बोलते हैं। तो चैप्टर 3 में हम चाल्कोलिथिक और मेगालिथिक कल्चर के बारे में डील करेंगे। एंड सब्सिक्वेंट अपने जो फर्दर चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन हम डील करेंगे। तो होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक इट देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस द फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।